दोस्तों, बिहार विधानसभा चुनाव से पहले लालू यादव, राबड़ी देवी, तेजस्वी यादव, ये तीनों यानी लालू परिवार जेल जा सकता है। और इस खबर ने पूरे बिहार में तहलका मचा दिया है, पूरे बिहार को हिला कर रख दिया है। दोस्तों, दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने बहुत संगीन धाराएं इन लालू परिवार के ऊपर लगाई है, तेजस्वी यादव के ऊपर लगाई है, राबड़ी देवी के ऊपर लगाई है। और अगर यह साबित हो जाता है तो इनको जेल जाना पड़ सकता है। दोस्तों, आपको बता दूं कि कोर्ट में लालू यादव से पूछा गया कि क्या वो अपना आरोप कबूल करते हैं, और इसको लेकर लालू यादव ने जो कहा वो सुनने लायक है, वो मैं आपको आगे बताऊंगा। लेकिन दोस्तों, आपको यह बता दिए चलता हूं कि आखिर किस घोटाले को लेकर इतना बड़ा बखेड़ा खड़ा हो गया, और वो भी चुनाव से पहले। वो घोटाला क्या क्या है, और इसके साथ ही कौन कौन सी संगीन धाराएं इनके ऊपर लगी हैं, इसके साथ ही उस कोर्ट में सुनवाई के दौरान क्या क्या हुआ, लालू, तेजस्वी और राबड़ी देवी ने क्या कुछ कहा, ये सारी बातें आपको बताऊंगा। और अंत में दोस्तों यह भी बताऊंगा कोर्ट से निकलने के बाद तेजस्वी यादव ने क्या कुछ कहा है, वो भी आपको बताऊंगा। लेकिन उससे पहले दोस्तों जरा ये तस्वीर देखिए। दोस्तों, ये तस्वीर लालू यादव की है, और ये तस्वीर कोर्ट से निकलते वक्त की है। कोर्ट से निकलते वक्त दोस्तों बड़ी भीड़ लगी थी, पत्रकार लगातार सवाल कर रहे थे, और लालू यादव कभी सर खुजला रहे थे, कभी माथे पर हाथ रखे हुए थे, कभी मुंह छुपा रहे थे, कभी अपनी उंगलियां जो है वो इस तरीके से रगड़ रहे थे। मतलब सारी चीजें, सारी संवेदनाएं साफ तौर पे तस्वीरों से अंदाजा लगाया जा सकता है कि बिहार में कितनी बड़ी हलचल हो गई है, और कितने बड़े मुसीबत में लालू परिवार फंस गया है। लालू यादव, तेजस्वी यादव और इसके साथ ही राबड़ी देवी कितने बड़े मुसीबत में फंस गई हैं, जरा ये तस्वीरें देखकर आप साफ अंदाजा लगा सकते हैं। लेकिन दोस्तों, उससे पहले मैं आपको यह बता देता हूं कि आखिर धाराएं कौन कौन सी लगी हैं। दोस्तों, धारा लगी है आईपीसी की धारा 420, धोखाधड़ी की संगीन धारा है। दोस्तों, यह बहुत दिक्कत पैदा कर सकती है चुनाव से पहले। इसके साथ ही दोस्तों आईपीसी की धारा 120, इसमें आपराधिक साजिश के तौर पे लालू यादव को साफ तौर पे कटघरे में खड़ा कर रही है ये धारा। ये बहुत बड़ी धारा है। इसके साथ ही दोस्तों भ्रष्टाचार निवारक अधिनियम धारा 13(2), इसके साथ ही दोस्तों ये तीनों धाराएं जो है लालू परिवार के ऊपर लगी हैं, और लालू यादव को इसमें मुख्य आरोपी माना गया है। दूसरे नंबर पर राबड़ी देवी को माना गया है, और तीसरे नंबर पर तेजस्वी यादव को। यानी पूरा लालू परिवार इस समय कटघरे में खड़ा है, बहुत मुश्किल वक्त से जूझ रहा है। 14 अन्य आरोपियों पर भी आरोप तय किए गए हैं। इसके साथ ही दोस्तों जो चार्जशीट फाइल की गई थी वो 2022 में फाइल की गई थी, और ये जो मुकदमा है ये 7 जुलाई 2007 को एफआईआर दर्ज की गई थी, और तब से यह मामला चल रहा था। और अब जो है दो एजेंसियां, सीबीआई और ईडी, इसको लेकर जांच कर रही थी, और सीबीआई ने कोर्ट के सामने, आज चूंकि आखिरी सुनवाई थी, आज अगर सीबीआई अपनी दलीलें सही तरीके से नहीं पेश कर पाती तो हो सकता था यह मुकदमा हट जाता। लेकिन दोस्तों सीबीआई ने बहुत तथ्यात्मक तरीके से अपने सारे सबूतों को कोर्ट के सामने रखा, और कोर्ट ने मान लिया कि ये सारे आरोप तय करने होंगे लालू परिवार पे, और लालू परिवार पे आरोप अब तय हो गए हैं। दोस्तों, आपको बताते हैं कि आखिर उस कोर्ट में हुआ क्या क्या। दोस्तों, कोर्ट ने यह माना है कि लालू के जानकारी में जो ये घोटाला हुआ, जो ये टेंडर हुआ, जिसको आईआरसीटीसी घोटाला कहते हैं, इस घोटाले में, इस टेंडर में लालू यादव को सीधी जानकारी थी, उनको सारी चीजें पता थी। ये सारी साजिश जो है वो लालू यादव ने रची, और इस साजिश के मुख्य कर्ता धर्ता लालू यादव थे। कोर्ट ने यह बात सीधे तौर पे कही है दोस्तों। इसके साथ ही दोस्तों इस टेंडर में डायरेक्ट इंटरफेरेंस जो है वो लालू यादव का था, कोर्ट ने यह माना है। इसके साथ ही दोस्तों राबड़ी देवी को सब पता था, वो बाकायदे अपने नाम पर प्रॉपर्टी लिखवाने गई थी, सस्ती प्रॉपर्टी लिखवाने गई थी, ये कोर्ट ने माना है। और कोर्ट ने ये जो है साफ तौर पे एक तरीके से कह सकते हैं लालू यादव और लालू परिवार को ये नसीहत दी है, ये तमाम चीजें सुनाई है। तेजस्वी को भी जानकारी थी, और जमीन का एक टुकड़ा तेजस्वी के नाम पर भी जो है वो लिखवाया गया था। दोस्तों, तेजस्वी यादव इस समय भले ये कह दे कि उस समय की बात है जब उनके पास मोछें नहीं आई थी, और तमाम चीजें 2007 की 4 की बात है, लेकिन ये माना गया है कि कोर्ट ने ये माना है कि तेजस्वी को इस बात की
पूरी जानकारी थी। जमीन का एक टुकड़ा तेजस्वी यादव के नाम लिखवाया गया था, कोर्ट ने यह माना है। कोर्ट ने जब पूछा कि आप जितना कोर्ट आरोप लगा रहा है, आप ये आरोप मान रहे हैं या नहीं मान रहे हैं कि आगे मुकदमा चले, तो लालू यादव ने कहा, बारी बारी से लालू यादव, तेजस्वी यादव, राबड़ी देवी, तीनों लोगों ने कहा कि नहीं, हम जो है ये आरोप नहीं मानते हैं, हम मुकदमा लड़ेंगे, आगे जो भी चीजें हैं वह लड़ने की, हम पूरा परिवार जो है इस मुकदमे को लड़ेगा और हम लोग निर्दोष हैं। ये जो कहनाम था वो आप साफ तौर पे कह सकते हैं कि लालू यादव के परिवार का था। अब दोस्तों सबसे बड़ा सवाल है कि आखिर जिस घोटाले के बारे में इतनी सारी बातें हो रही हैं, IRCTC घोटाला, ये है क्या, जरा आपको समझाने की कोशिश करते हैं। दोस्तों ये मामला जो है वो 2004 से 2009 के बीच, जब लालू रेल मंत्री हुए थे भारत के, उस दौरान का है दोस्तों। और उस दौरान हुआ क्या था, रांची और पुरी के 2 होटल के ठेकों में भ्रष्टाचार का आरोप लगा था। मामला कब का है, 2004 और 2009 के बीच का है, जब लालू रेल मंत्री हुआ करते थे। दोस्तों रांची और पुरी के 2 होटल के ठेकों में भ्रष्टाचार के आरोप लगे थे। सुजाता होटल प्राइवेट लिमिटेड नाम की एक निजी कंपनी हुआ करती थी, और कहा यह गया दोस्तों, आरोप यह लगाया गया कि इसी कंपनी को गलत तरीके से ठेका दिया गया। लालू यादव इसमें साजिश करता थे, लालू यादव इस पूरे टेंडर के कर्ता धर्ता थे। इसके साथ सुनिए दोस्तों, टेंडर प्रक्रिया में बड़ी मात्रा में गड़बड़ी हुई ताकि सुजाता होटल्स प्राइवेट लिमिटेड को यह ठेका मिल सके। इसी को लेकर सारा बवाल बखेड़ा खड़ा हुआ दोस्तों। बदले में क्या हुआ, बदले में आखिर लालू यादव को या लालू परिवार को क्या मिला, यह समझाने की कोशिश करते हैं। दोस्तों लालू परिवार से जुड़ी एक बेनामी कंपनी को बहुत ही कम कीमत में जमीनें प्रोवाइड कराई गई, बहुत कम कीमत में। कितनी कीमत में, यह देखिए। सीबीआई दोस्तों आरोप लगाई है, सीबीआई का यह आरोप है कि रांची में रेडिसन होटल प्राइवेट लिमिटेड के लिए IRCTC ने रेलवे की जमीनों को सस्ते में दे दिया, रेलवे की जमीनों को सस्ते में दे दिया। किसको, लालू परिवार को। जमीन का सर्किल रेट कितना था, 32 करोड़ रुपए जो है वो सर्किल रेट था, और अगर मार्केट प्राइस की बात करें तो ये पहुंच जाता है 94 करोड़ रुपए। अब आप सोचिए कितने में मिला होगा दोस्तों, सिर्फ और सिर्फ 65 लाख रुपए में, सिर्फ और सिर्फ 65 लाख रुपए में लालू परिवार को ये जमीनें मिली हैं। ये जमीन 94 करोड़ रुपए की थी और सिर्फ 65 लाख रुपए में लालू परिवार को मिली है। आरोप है कि रेल में ठेके और नियुक्तियों के बदले जमीन या संपत्ति ली जाती थी, जिसे जमीन के बदले नौकरी का मॉडल कहा गया है, लैंड फॉर जॉब, जिसका केस अभी उनके ऊपर चल ही रहा है, लालू परिवार के ऊपर चल ही रहा है। उसको लेकर भी ये बातें कही गई कि ठेके रेलवे में और नियुक्तियां दी जाती थी और इसके बदले में जमीन लिया जाता था। ये साफ तौर पे आरोप जो है वो लालू परिवार पे लगा हुआ है, और ये खबर जो है वो बिहार के राजनीतिक दृष्टिगत अगर देखा जाए तो बहुत बड़ा उलटफेर कर सकती है, क्योंकि विपक्ष को लगातार कटघरे में जो एनडीए है वो खड़ा कर सकता है कि मोदी चोर अभी तक चिल्ला रहे थे, लेकिन अब तो खुद जो है इस घोटाले में फंस के विपक्ष कहीं ना कहीं ये कह सकते हैं कि इस समय कमजोर पड़ता हुआ नजर आ रहा है। और एनडीए को इस खास घोटाले के आरोप जिस तरीके से तय हुए हैं लालू परिवार पर, यह बहुत बड़ा फायदा पहुंचाने वाला है दोस्तों। जब कोर्ट से बाहर निकले तेजस्वी यादव तो क्या कहा उन्होंने, बहुत साराना अंदाज में जो कहा उन्होंने वो सुनने लायक था। तूफानों से लड़ने में मजा ही कुछ और है। उनका कहना है कि ये जो तूफान आया है इससे लड़ने में मजा कुछ और है, और इस बीच चुनाव है तो जो जनता है वो सारी चीजें जान रही है। उन्होंने कहा कि संघर्ष के पथ को हमेशा से चुना है और अच्छे मुसाफिर भी बनेंगे और मंजिल तय करेंगे। ये मंजिल तय करने वाली बात जो है वो बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर देखा जाना चाहिए, और उसी से रिलेटेड, उसी से संदर्भ में ये बातें जो है वो तेजस्वी यादव ने कही है। लेकिन इस समय ये खबर दोस्तों बहुत ज्यादा हाईलाइट हो रही है, हर तरफ इस बात की चर्चा हो रही है कि अगर बिहार विधानसभा चुनाव से पहले आरोप तय हो गए हैं, अगर ये चीजें हो गई, सजा तय हो गई, तो फिर आगे क्या होगा, क्या होने वाला है, क्या चुनाव लड़ पाएंगे तेजस्वी यादव या नहीं लड़ पाएंगे, सीएम कैंडिडेट क्या होंगे क्या नहीं होंगे। जिस तरीके से कांग्रेस जो है इसके पहले तमाम बातें कह रही है कि सीएम कैंडिडेट वो नहीं चुन पा रही है जो इंडिया महागठबंधन है, इसको लेकर भी बहुत सारी बातें चल रही हैं। सीट शेयरिंग को लेकर बहुत सारी बातें चल रही हैं। 3-4 दिन के अंदर जो है पहले चुनाव के नामांकन का दौर स्टार्ट हो जाएगा। तो इससे पहले जिस तरीके का माहौल इस समय बिहार की राजनीति में बनता हुआ दिखाई दे रहा है, ये आमतौर पे कह सकते हैं कि इंडिया महागठबंधन के लिए बहुत चैलेंजिंग साबित होने वाला है, और खासकर आरजेडी के लिए। इस खबर पर आपकी क्या राय है, अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। और क्या ये केवल चुनाव के दृष्टिगत ये सारी चीजें करी जा रही हैं, इस पर भी अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। बने रहे मीडिया लैंड नेटवर्क के साथ, मैं था आपके साथ विक्की सिंह।